फास्ट फूड खाइएगा तो निर्बल हो जाइएगा, और अगर इडली डोसा खाइएगा तो तंदुरुस्त हो जाइएगा। नमस्कार, टीवी 45 आप देख रहे हैं और मेरा नाम साक्षी पांडे है। अक्सर आप बिहार जाएंगे तो लिट्टी चोखा का नाम तो आपने सुना होगा, जिसको खा के लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। और अगर मैं बता दूं कि बंगाल जाएंगे तो वहाँ पे मछली बड़ी फेमस है। और अगर साउथ इंडियन की बात करूं मैं तो वहाँ पे एक नाम जो अब पूरे देश में विख्यात है वो है इडली डोसा। और भाई साहब, इडली डोसा इसलिए विख्यात है क्योंकि एक तो हेल्दी होता है, पौष्टिक, उसमें बहुत ज़्यादा पोषण मिलता है और चावल से बनता है, तो फास्ट फूड खाने से भी आप बच जाते हैं और पेट पूजा भी आपकी बड़े आसानी से हो जाती है। अब धनबाद में अगर आप सोच रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा बढ़िया इडली डोसा अगर हमें खाना है, सुबह नाश्ता करना है, क्योंकि सुबह सुबह जो लोग ऑफिस जाते हैं या जिन्हें भूख लगती है वो सोचते हैं कि कम सस्ते बजट में हमारा अच्छा और टेस्टी खाना हो जाए, तो इस वक्त मैं मेमको मोड़ पे मौजूद हूँ और आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि शिवानी इडली डोसा एंड बड़ा सेंटर लिखा हुआ है। तो आप एक बार मेमको मोड़, आप तस्वीरों में मैं चाहूँगी कैमरामैन से कि दिखाएं कि आप मेमको मोड़ पे जब आएंगे तो चौराहे पर ही ये दुकान है। जानकर आपको ये हैरानी होगी कि ये डोसा और इडली की जो दुकान है वो एक महिला चलाती हैं, जो कि सुबह से लेके शाम तक यहाँ पर मेहनत करती हैं और अपनी गृहस्थी को भी इसी से सींचती हैं, अपने बाल बच्चों को भी इसी से पालती हैं और किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ये महिला आत्मनिर्भर है। तो आइए शिवानी जी से बातचीत करेंगे और आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। और हाँ, सबसे खास बात अगर मैं आपको बता दूं कि चख के भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ की इडली डोसा कितनी बढ़िया है। और अगर आप चाहते हैं तो मेमको मोड़ पे बिना सोचे जल्दी से आइए और झटपट खाना शुरू कर दीजिए। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बोलिए मैम। कितने दिनों से आप यहाँ लगा रही हैं इडली डोसा की दुकान? बहुत दिन हो गए। अच्छा शिवानी जी, ये बताइए कि जब इडली डोसे की बात आती है तो लोग ये सोचते हैं कि साउथ के लोग बना रहे होंगे, तो आप साउथ से हैं कि यहीं धनबाद से? नहीं, हम यहीं धनबाद से। धनबाद से ही हैं। धनबाद से होके ये सोच कैसे आई कि इडली डोसे की ही दुकान खोलो? इसलिए सोचा है कि ये ऑयली फ्री होता है ना, सेहत के लिए अच्छा होता है इडली डोसा। हाँ। नाश्ते में, खाने में, हर चीज में ये अच्छा होता है। हाँ। इसलिए हम सोचे क्योंकि इसको खा के लोग एकदम तंदुरुस्त रहेंगे, फास्ट फूड भी नहीं पड़ेंगे। इसमें बिल्कुल तेल मसाला कुछ भी नहीं रहता है। अच्छा, तेल मसाला कुछ डाल के बिना एकदम मतलब नॉर्मल चावल दाल को आप भिगाती हैं और उससे फिर इसको तैयार। हाँ, और सांभर में भी कोई कमी नहीं, सिर्फ सब्जी रहता है इसमें। अच्छा, सिर्फ जितना भी सारा सब्जी है। हाँ, मतलब सांभर में आप सब्जियों को यूज? हाँ, सब्जियों के यूज करते हैं। और चटनी के लिए कौन सी, नारियल की चटनी जाती है कि मूंगफली की चटनी जाती है? नहीं, मूंगफली और नारियल दोनों की चटनी रहती है। हाँ, और धनिया पत्ता का भी चटनी रहता है अलग से। हाँ। तो मैं अक्सर देखती हूँ कि यहाँ पे भीड़ हमेशा लोगों की लगी रहती है, हमेशा लोग यहाँ पे खाने के लिए आते ही रहते हैं। हाँ मैम, बहुत दूर दूर से भी आते हैं। आज एक भैया आए थे, वो पिछले बार खा के गए थे और रांची का थे। आज हमको बोल रहे थे कि आज फिर दोबारा हम आए खाने, आपका तो बहुत स्वादिष्ट है। क्या बात है, देखिए यही मैं आपसे कह रही थी कि रांची के भाई साहब यहाँ पे खा के गए थे डोसा, और इतने दिनों के बाद उन्हें फिर जब वो वापस धनबाद आते हैं तो उन्हें शिवानी जी का डोसा और इडली याद आता है और दोबारा वो कह के गए इनसे कि आप जैसा डोसा तो हमने आज तक खाया नहीं। इसलिए मैं कह रही हूँ दर्शकों को कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको टेस्ट के साथ साथ तंदुरुस्ती भी मिलेगी और अच्छी चीजें मिलेंगी। बहुत लोग पीछे, एक छोटे से बच्चे, ये प्लेट दिखाइए, क्या नाम हुआ? रौनक कुमार। रौनक, कैसा लगा इडली खा के? बहुत अच्छा। कितनी बार खाते हो यहाँ पे? डेली आते हैं। डेली आते हो, मतलब अच्छा लगता है खाने में? हाँ। देखिए रौनक की उम्र कितनी हुई अभी? 10 साल। 10 साल के हैं रौनक, और इडली का प्लेट लेके मतलब खड़े हैं और कह रहे हैं कि डेली आते हैं, इतना इनको टेस्टी लगता है। क्योंकि बजट में अगर मैं बात करूँ तो खाने की अलग ही स्वाद है। आप इनकी मम्मी हैं, कैसा लगता है यहाँ का इडली? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, मतलब सस्ते में अच्छा मिल जाता है। अच्छा मिलता है जी। आप हाँ, बच्चे लोग जैसे कि कभी घर का खाना बोर हो जाते खा के, तो हेल्दी खाना खिलाने के लिए कहाँ ले जाए, तो सबसे अच्छी बेस्ट हुआ था कि डोसा और इडली, क्योंकि पेट भी खराब नहीं होता। और पिछले बहुत दिनों से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, और इनका डोसा कम बजट में और अच्छा टेस्टी बनाते हैं। ये देखिए तस्वीरों में दिखाइए दर्शकों को, ताकि थोड़ा मुंह में आपके भी पानी आ जाए और आप भी जल्दी से आके यहाँ पे शिवानी जी के यहाँ डोसा खा सकते हैं। और देखिए फ्रेश रहता है इनका, मतलब कोई भी बासी वगैरह जो होते हैं वो चीज़ नहीं यूज करते। कभी आलू वगैरह में ऐसा टेस्ट नहीं आया कि? नहीं, कभी नहीं आया। हम बहुत दिनों से मैं खा रहा आपका हूँ। प्लेट आप खाइए और हमें स्वाद चख के अभी बताइएगा। और आप लोग क्या अगल बगल के ही रहने वाले हैं? नहीं, मैं यहीं बगल का ही हूँ। बगल के ही रहने वाले, तो
टेस्ट में मतलब कोई कमी नहीं रहती है? जैसे ऐसा लगता नहीं है कि धनबाद तो देखिए वाइफ को बच्चा को लेके आया यहीं पे खिलाने के लिए, अच्छा जो कि पहले चाउमीन वगैरह खिलाने ले जाया करता था, लेकिन अब वो सब अवॉइड कर दिया। अब ये सब डोसा चाउमीन खा आप भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो अनहेल्दी चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं हटा के अब स्वादिष्ट और मतलब हेल्दी भोजन कराया जाए। जी जी तो मतलब आते रहते हैं, मतलब 2-4 दिन में आते हैं, क्योंकि भीड़ यहाँ पे अक्सर लगती है। जी। और टेस्ट इतना अच्छा है कि आप भी खा के देखें, और जो आएंगे बाइट आप दर्शक मुझे भी खिलाइए, मैं इसमें से एक बाइट चख के आप दर्शकों को बताऊंगी आप कि कैसा ये टेस्ट है। और देखिए जैसे कहते हैं ना कि माँ के हाथों का स्वाद का वो याद आ गया, वो एकदम शिवानी जी के कि जितना तीखा होना चाहिए उतना तीखा है और जितना नमक होना चाहिए उतना नमक है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात खुद दर्शक। भी बहुत अच्छा है इनका कि और टेस्ट में और क्रिस्पी भी रहता है इनका डोसा का, सॉफ्टनेस भी जो होनी चाहिए डोसे में वो है। और इडली में जो सॉफ्टनेस होनी चाहिए वो सॉफ्टनेस भी है। और थोड़ी सी बात मैं शिवानी जी से और करूंगी कि एक महिला होने के नाते कितना ये मुश्किल हो जाता है इस तरह से चीज़ों को चलाना। तो शिवानी जी आप मुझे ये बताइए कि आपकी ये सोच कहाँ से आई कि आपको इडली डोसे की दुकान चलानी है? ये महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चे लोग को पढ़ाने लिखाने में बहुत मुश्किल होने लगा था, इसलिए सोचे घर में बैठे रहे तो क्या करें, कुछ अपना काम करें। तो बच्चों को कहीं ना कहीं परवरिश के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आप हाँ वही लोग के लिए कि अच्छा से उन लोग को पढ़ाया लिखाया परवरिश करे, क्योंकि हस्बैंड का कमाई से उतना नहीं चल पाता है, इसलिए मतलब आज सारा काम मतलब सुबह से उठ के बच्चा लोग को देखना, बाजार जाना, बनाना, सारा सब खुद ही हम करते हैं, मेरे पास और कोई नहीं है। एक लड़का लड़की है, दोनों पढ़ाई करता है। अच्छा, दोनों को शिक्षा आप दोनों पति पत्नी इतना कमा लेते हैं कि उनको एक अच्छी उच्च शिक्षा दी जाए। हाँ हाँ तो आप सोचिए कि जो मैं नारी शिक्षा की बात करती हूँ, नारी सशक्तिकरण की जब मैं बात करती हूँ, तो ये शिवानी जी में हमें नज़र आता है और इनको सैल्यूट है, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने रोज़मर्रा के खर्चों को चलाने के लिए इस दुकान को चलाती है। और इनके अंदर में कभी ये नहीं आया कि मैं महिला हूँ तो मैं क्यों काम करूँ, क्योंकि पहले के ज़माने में ये देखा जाता था कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, काम नहीं करने दिया जाता था। लेकिन अब आज की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, घर से बाहर निकल रही हो, काम भी कर रही हो, घर को भी चला रही हो। दोनों सारा काम खुद ही करते हैं। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठते हैं, बच्चे लोग को टिफिन तैयार करते, फिर दुकान का सारा चीज़ रेडी करते, फिर नहाते धोते 9:30 बजे तक स्टोर खोलते हैं। और 9 बजे आप स्टोर खोल देते हैं? 9:30। हम और आप में से कई लोगों की नींदें भी नहीं खुलती होंगी, उसके पहले शिवानी जी का स्टोर खुलता है। हाँ 9:30 बजे से 8 बजे रात तक हम रहते हैं, फिर इधर से जाते हैं, बच्चे लोग को पढ़ाई भी देखते हैं, फिर कुछ काम करते हैं, खाना बनाते हैं, फिर सो जाते हैं। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में मेहनत है। कभी शिवानी जी मन में ये नहीं आया कि अकेले इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? कभी निराशा हाथ लगी कि हमेशा एक जुनून रहा कि नहीं बच्चों के लिए करना है, अपने लिए करना है, पति के लिए करना है, एक अच्छा जीवन? कभी कभी ऐसा लगता है हमको, थक हार जाते हैं कि अब कल नहीं जा पाएंगे, लेकिन नहीं, बहुत हिम्मत मेरा में है, बोलते नहीं करके ही रहेंगे हम। कभी कभी यदि नहीं भी दुकान में बिजनेस अच्छा से चला, लेकिन फिर भी हम हार नहीं मानते, नहीं आज नहीं तो कल तो चलेगा ही ना। और बहुत ये आप कह सकते हैं कि जैसे कि अगर किसी दिन बिक्री कम हुई तो उस दिन निराशा हाथ लगती है भले ही, लेकिन दूसरे दिन फिर ऊर्जा भी आ जाती कि नहीं आज कम बिका कल ज़्यादा बिका। हिम्मत को नहीं हारते हम, हिम्मत को नहीं हारते, नहीं करना ही है हमको, करके अपना बाल बच्चा को आगे बढ़ाना ही है। तो आपके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं और कौन से मतलब स्कूलों में अभी वो है? मेरा बेटी भी 8 में है, सेंट जेवियर स्कूल में, असरफी के अच्छे स्कूल में पढ़ रही है। हाँ, और बेटा मेरा UKG में, ये कमल केटेसरिया में, दोनों प्राइवेट स्कूल में है। देखिए आपके कुछ कस्टमर्स और आ गए हैं और शायद वो लोग खाना पसंद करेंगे, तो आप तस्वीरों में एक बार वहाँ दिखाइए कि लोगों की जो भीड़ है वो अब बढ़ते जा रही है जैसे ही शाम का वक्त होता है। और जैसे कि शिवानी जी ने बताया कि इनके 2 बच्चे हैं, बच्ची 8वीं में पढ़ती है और बच्चा भी पढ़ता है। और सेंट जेवियर स्कूल, ऐसे नहीं कि सरकारी स्कूल, वैसे सरकारी स्कूल भी कोई बुरा नहीं होता, लेकिन अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने से पहले बच्चों को सोचना पड़ता है। लेकिन शिवानी जी इस ठेले के साथ, और धनबाद की रहने वाली हैं, ऐसा भी नहीं कि साउथ की हैं, कहीं बाहर की हैं, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती हैं, सुबह सामान अपना तैयार करती हैं और एकदम फ्रेश और प्योरिटी से सामान तैयार करती हैं। 40 रुपये में डोसा कहाँ मिलता है? कहीं नहीं मिलता है। अच्छा। इतने कम बजट में ये खिला रहे हैं और अच्छा। कितनी बार भी चटनी लीजिए, कितनी बार भी सामान। हाँ वो देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप भी आते हैं खाने यहाँ? हाँ पर डे आते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? बेलाटार का। तो कैसा लगा, टेस्ट कैसा लगा? 1 नंबर है, हाँ। 1 नंबर टेस्ट है। हाँ। तीखा, मीठा, क्रिस्पीनेस सब अच्छा है, तीखा भी अच्छा लगता है, मीठा भी अच्छा लगता है। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं खाने आना चाहे तो उनको क्या फीडबैक देंगे? फीडबैक बहुत अच्छा मिलेगा। आए और
जल्दी से खाएं। बस फटाफट में, फटाफट में। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फटाफट में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि इन्होंने बताया, और डेली आते हैं। तो मेरा यही खास आज जो ज़रा चक्के देखो का जो खास हमारा सेगमेंट है, टीवी 45 का जो खास सेगमेंट है, उसमें मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से यहाँ पे आते हैं दर्शक और इडली डोसा पसंद करते हैं, क्योंकि साउथ से ये डिश की शुरुआत हुई थी। और चावल की अगर मैं बात करूँ, इडली की मैं बात करूँ, तो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है इडली में, मैं आपको बता दूँ कि बहुत कम होता है। इसमें आपको 0.1 ग्राम के करीबन आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा। पोटेशियम, सोडियम वगैरह की इसमें भरपूर इसमें पोषक तत्व आपको मिलेंगे। तो इडली जो बनता है, और आप एक बार प्राइस रेट दिखाइए, मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि आप एक बार जूम करके दिखाइए कि सादा डोसा 30 रुपये, मसाला डोसा 40 रुपये, पनीर डोसा 60 रुपये, सांभर वड़ा 20 रुपये, इडली आपकी 15 रुपये की। मतलब कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है, 20-30 रुपये में आप भरपूर भरपेट भोजन कर सकते हैं, खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। और यहाँ पर लोगों की भीड़ जमकर लगती है। तो ज़रा चक्के देखो कि आज इस खास सेगमेंट पे मुझे आपको यही दिखाना था कि अगर आप भी हेल्दी खाने के शौकीन हैं, साउथ इंडियन डिशेस खाने के शौकीन हैं, तो इडली से लेके सांभर, डोसा, वड़ा, आपको सब कुछ इस दुकान पे मिलेगा। मेमको मोड़ पे है ये, धनबाद के। और कोई बाहर से भी अगर आता है तो मेरे रेफरेंस पे आप एक बार यहाँ जरूर आइए और टेस्ट करके बताइएगा कि आपको भी ये जगह कैसा लगा। कैमरामैन अखिलेश के साथ साक्षी, टीवी 45।